देखिए कल रेलवे मिनिस्टर आए थे, कुछ ने बड़े सारे उल्टे सीधे भद्दे कमेंट्स किए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं बहुत खुश होती हूं कि आपके लिए कमेंट्स वही नेगेटिव करेगा जो आपसे चिढ़ता हो। मुझे लगता है, मुझे अपने पे पूरा भरोसा, मेरी इमेज साफ़ सुथरी है लोगों में, लोगों को मुझसे उम्मीद है, मैं अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने देती। देखो मैं कोई पॉलिटिक्स में पढ़ने नहीं चाहती थी। जब मेरी इलेक्शंस चल रही थी, मेरे लिए र्यूमर्स ही ये उड़ाए गए थे कि ये बीजेपी की है, ये अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ये कांग्रेस की है। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की हूँ, मुझे अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी मैं अपने कंसर्न जो ऑफिसर्स थे उनसे मैं बात कर रही थी, मैंने कहा, उन्होंने कुछ इशू मेरे साथ बात की, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपना एरिया, अपने एरियाज़ स्ट्रॉन्ग करने हैं। वो कोई भी ब्लॉक हो, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमारी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, रोड्स, कनेक्टिविटी, मोबाइल्स, जो जितने भी हमारे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, इनकी जो बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, बस इसको स्ट्रॉन्ग करने में मैं लगी हूँ। मेरा कोई वो किसी भी पार्टी के साथ फ़िलहाल कोई लिंक नहीं है। मुझे लोग कहेंगे कि मैडम हम आपके साथ हैं, आप इस पार्टी के साथ चले जाओ, देखो किसी पार्टी का आप नाम लेंगे वो कोई गाली नहीं होती है, लेकिन जहाँ मुझे उस टाइम पे सूटेबल लगेगा, जैसे मेरा भाई राहुल कहेंगे या मेरे अपने जो मेरे यूथ लड़के जिन्होंने मुझे इलेक्शन में खड़ा किया है, उनको पूछे बिना थोड़ी ना मैं चलूँगी। मैं ये कॉन्फिडेंट होकर कहूँगी फ़िलहाल मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ अपने जो मुद्दे हैं वो अपने सॉल्व कर। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू कि जो हमारे आपके एरिया के ऊपर पहाड़ी एरिया के जितने भी वुमेंस हैं उनको एम्पावर किया जाए, खासकर एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर आज तक जो है वो ना के बराबर रहा है। बिल्डिंग्स की हालत खस्ता है, हेल्थ डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे हालत खस्ता है, बिल्डिंग्स की हालत खस्ता, तो स्टाफ तो वहाँ पर जाता ही नहीं है। कितना आप इसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर सबसे पहले ऊपर के इलाकों में पहुँचे? देखिए दूर दराज इलाके हैं, सबसे बड़ी मेन ही प्रॉब्लम दूर दराज इलाकों की यही है कि वहाँ रोड नहीं पहुँची है। जब रोड पहुँचेगी तो मटेरियल भी पहुँचेगा, वहाँ टीचर्स भी जाएंगे। टीचर्स, आपको मैं बताऊँ, टीचर्स छोड़ के कोई भी स्टाफ होगा वहाँ जाएगा, वो पहले ही अपनी अटैचमेंट करवा लेता है, पहले ही अपनी ट्रांसफ़र करवा लेता है किसी हाई अप्रोच लगा के। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी रोड्स और बिजली सीधी हो जाएगी तो मुझे लगता है हर एक चीज़ हमारा पॉसिबल हो जाएगी, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी चमकेगा एक दिन। पहले जो रेलवे कंपनीज़ जो हैं वो जो लोकल यूथ है उसको अनएम्प्लॉयड कर रही है, क्योंकि बाहर के लोग आके लग रहे हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं लगने दे रहे हैं। दूसरी बात, ये इलीगल डंपिंग कर रहे हैं, इलीगल मलबा लोगों की ज़मीनों पे फेंक रहे हैं, जिससे हमारे जो ज़मीनें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, हमारे लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं। पानी ख़त्म हो गया, पानी डाइवर्ट हो गया है, वो टनल्स में आ गया। मैं चाहती हूँ कि उस पानी को रिस्टोर किया जाए। ये भी बात रखिए कि आप देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम और आप रियासी में बैठ के या कहीं पे भी जाके हम लोग बड़े आराम से फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं, 4G का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाओ, चाहे वो चसाना हो, चाहे भुमाग हो, चाहे महोर हो, चाहे धुरू हो, चाहे गुलाबगढ़ हो, अब मैं गुलाबगढ़, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी, चाहे कोई भी दूर दराज इलाका हो, वहाँ के लोग जो हमारे हैं वो 4G का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है, लाइट बंद हुई तो उनका टावर वर्किंग करना बंद कर देता है। जहाँ जहाँ लोग मुझे बोलते हैं मैं वहाँ उनकी पूरी हेल्प करती हूँ। चाहे आपने कैंटी की बात की, हाँ ये मैंने कल मुद्दा उठाया कि जो हमारा रियासी से जो रजौरी रोड जा रहा है, ग्रिफ रोड जो हमारा वाया महोर जाएगा रजौरी चसाना से, वो रोड बहुत स्लो पेस पे काम चल रहा है। ये चीज़ आपने कल सुनी भी होगी, मैंने ये कल ऑन स्टेज भी कही है और सर से मैंने ऑफ स्टेज भी ये बात की। देखिए मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, मैं हाँ ये बात आपको बताऊँगी कि जो हमारे रविंदर राणा जी से बात नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। मेरी कुछ और अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात हुई है, इनसे डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई है। इनडायरेक्टली मेरी बात हुई होगी तो मैं कह नहीं सकती, डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई है। मैंने ये इशू उठाया है, गुलाबगढ़ नंदी मर्ग का जो रोड है, ये मैंने इशू उठाया है क्योंकि गुलाबगढ़ के ही नहीं लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे महोर, हमारे चसाना, हमारे जितने भी दूर दराज हमारे गुलाबगढ़ के ही लोगों को, और जाएगी वो रोड गुलाबगढ़ से, हमारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे इस रोड के, क्योंकि कश्मीर आई थिंक 2-3 घंटे का वहाँ से सफ़र हो जाएगा। तो आज दुनिया वहाँ से पैदल जाती है, तो जब रोड बन जाएगी तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी। आज की खास मुलाकात में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की
डीडीसी वाइस चेयरपर्सन साजरा कादिर जी, एडवोकेट साजरा कादिर, और इनसे खसूसी बातचीत इस मुद्दे पर करेंगे कि कल जो रेलवे मिनिस्टर आए थे, इन्होंने क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से मुद्दे रखे हैं। मैडम, क्या क्या मुद्दे रखे हैं, बातचीत हुई है, किस प्रकार की बातचीत रही है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और आप सहमत हैं, आपको खुशी हुई है या कुछ नाराज़गी है जब यूनियन मिनिस्टर आए हैं उसके बाद? थैंक यू राहुल जी, हमें कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे बीच कोई मेहमान आता है हमें बहुत खुशी होती है। हमारे मिनिस्टर आए थे, रेलवे मिनिस्टर, तो हमने उनके आगे बड़े सारे अपने मुद्दे रखे। मैंने अपने ही नहीं, पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे रखे उनके आगे। कुछ बातें हमने ऑन स्टेज बोली, कुछ बातें हमने उनके साथ गेस्ट रूम में भी डिस्कस की थी। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी आपके जेन्युइन मसले हैं हम उनका हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या क्या आपकी तरफ से इश्यूज डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए रखे गए? देखिए, मैंने उनके सामने ये रखे थे कि सबसे पहले जो रेलवे कंपनीज़ जो हैं वो जो लोकल यूथ है उसको अनएम्प्लॉयड कर रही है, क्योंकि बाहर के लोग आके लग रहे हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं लगने दे रहे हैं। दूसरी बात, ये इलीगल डंपिंग कर रहे हैं, इलीगल मलबा लोगों की ज़मीनों पे फेंक रहे हैं, जिससे हमारे जो ज़मीनें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, हमारे लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं। पानी ख़त्म हो गया, पानी डाइवर्ट हो गया है, वो टनल्स में आ गया। मैं चाहती हूँ कि उस पानी को रिस्टोर किया जाए, फ़िल्टर किया जाए, किसी के काम आ सके, फसलों के काम आ सके। देखिए, आज भी हमारे इधर जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ये रेलवेज़ का काम लगा है, लोग, लेडीज़, मैं तो लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बोलती हूँ कि बच्चे छोटे छोटे भी सर पे पानी लेके दूर जाते हैं पानी लाने के लिए। तो बड़े दुख की बात है। हमारे जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, हमारे जंगलात कटे हैं। मैं चाहती हूँ कि जितनी इन्होंने तेज़ी से जंगल काटे, उतनी तेज़ी से, उससे डबल, मैं कहती हूँ ट्रिपल तरीके से इनको हमारे जो पेड़ हैं दोबारा से इनको लगाने चाहिए, एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जिनका अभी तक कंपनसेशन पेंडिंग है उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और हमने ये भी डिमांड रखी, देखो ये हमारे कम्युनिकेशन IT मिनिस्टर थे आए हुए, तो हमने इनके आगे ये भी बात रखी कि आप देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम और आप रियासी में बैठ के या कहीं पे भी जाके हम लोग बड़े आराम से फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं, 4G का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाओ, चाहे वो चसाना हो, चाहे भुमाग हो, चाहे महोर हो, चाहे थुरू हो, चाहे गुलाबगढ़ हो, अब मैं गुलाबगढ़, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी, चाहे कोई भी दूर दराज इलाका हो, वहाँ के लोग जो हमारे हैं वो 4G का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है, लाइट बंद हुई तो उनका टावर वर्किंग करना बंद कर देता है। वो बहाना करते हैं जी हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास, मतलब बहाना करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि देखो, गरीब कहाँ आएगा नीचे आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस, मेरे से कुछ टीचर्स बात कर रहे थे जी हमें डाटा फीड करना होता है। अब डाटा फीड करने के लिए आपको पता है लैपटॉप चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो नहीं हो पाता। वो बेचारे कई किलोमीटर्स दूर जाके अपना डाटा एंटर करते हैं। हमारे बिजनेस क्लास को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे दूर दराज इलाके हैं यहाँ पे जो मोबाइल कनेक्टिविटी है ये, और जो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ है, वो जल्द से जल्द हमारे मुद्दे हल हों। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चलिए ये तो होगी बात मिनिस्टर्स के आने की। अब एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है वो आज भी नहीं हो पा रही है। ना भमाग की तरफ से उधमपुर की साइड कनेक्टिविटी हुई है, अगर हम बात करें चसाना की तरफ भी नहीं है कनेक्टिविटी। एक हमारी पंचायतें हैं कैंठी B, वहाँ पर भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसी हमारी बहुत सारी पंचायतें हैं जो डिस्ट्रिक्ट के लास्ट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर रोड नहीं पहुँचा है आज भी। आपकी तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब उम्मीदें जो हैं आप पे ही हैं? देखिए, मैं और मेरे जितने भी साथी हैं हम लोग इनकी रिव्यू मीटिंग लेते हैं। मैं बीच में अभी गई थी किसी इलाके में, वहाँ पे मैंने जो एक्सीएन PWD हैं उनको अपने साथ लेके गई थी, AWE साहब थे उनको साथ लेके गई थी। मुझे जहाँ कुछ लोग तो कुछ चीज़ें तो हम खुद जाके देख के आते, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होती, कुछ लोग हमें वहाँ से बताते हैं। मैं उन चीज़ों को भी ज़्यादा गौर फरमाती हूँ कि जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है बीच में डिस्करेज करने वाले, एनकरेज करने से ज़्यादा डिस्करेज करने, और आपको उसी से सीख लेनी चाहिए। देखिए, कल रेलवे मिनिस्टर आए थे, कुछ ने बड़े सारे उल्टे सीधे भद्दे कमेंट्स किए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं बहुत खुश होती हूं कि आपके लिए कमेंट्स वही नेगेटिव करेगा जो आपसे चिढ़ता हो। मुझे लगता है, मुझे अपने पे पूरा भरोसा, मेरी इमेज साफ़ सुथरी है लोगों में, लोगों को मुझसे उम्मीद है। मैं अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने देती, और मैं अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लोगों के काम करती हूँ। अब रोड की कनेक्टिविटी की बात आती है, जहाँ जहाँ लोग मुझे बोलते हैं मैं वहाँ उनकी पूरी हेल्प करती हूँ। चाहे आपने कैंटी की बात की, हाँ ये मैंने कल मुद्दा उठाया कि जो हमारा रियासी से जो रजौरी रोड जा रहा है, ग्रिफ रोड जो हमारा वाया महोर जाएगा रजौरी चसाना से,
वो रोड बहुत स्लो पेस पे काम चल रहा है। ये चीज़ आपने कल सुनी भी होगी, मैंने ये कल ऑन स्टेज भी कही है और सर से मैंने ऑफ स्टेज भी ये बात की है। आपके बारे में कहा जा रहा है, आप क्योंकि आप इंडिपेंडेंट जीतते हो तो कुछ ये भी कहते हैं कि आप वहाँ से जो है बीजेपी को स्ट्रांग कर रहे हो, कहीं बीजेपी ज्वाइन तो नहीं की? देखिए, मैं ये आपको एक बात बताऊँ, ये र्यूमर है। मैं इंडिपेंडेंट इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं हर किसी से बात कर सकती हूँ। देखो, मैं कोई पॉलिटिक्स में पढ़ने नहीं चाहती थी। मुझे वहाँ के, मैंने पहले भी कहा, मुझे वहीं के लोग लेकर आए। मैं कहाँ थी, कहाँ से लेकर मुझे गए। मैं गुलाबगढ़ की नहीं हूँ, मेरे इन लॉज गुलाबगढ़ के हैं, मेरे हस्बैंड गुलाबगढ़ के हैं। तो मैंने सबसे पहले बात यही रखी कि मुझे अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी मैं अपने कंसर्न जो ऑफिसर्स थे उनसे मैं बात कर रही थी। मैंने कहा, उन्होंने कुछ इशू मेरे साथ बात की, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपना एरिया, अपने एरियाज़ स्ट्रॉन्ग करने हैं। वो कोई भी ब्लॉक हो, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमारी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, रोड्स, कनेक्टिविटी, मोबाइल्स, जो जितने भी हमारे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, इनकी जो बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, बस इसको स्ट्रॉन्ग करने में मैं लगी हूँ। मेरा कोई वो किसी भी पार्टी के साथ फ़िलहाल कोई लिंक नहीं है। अगर आपको किसी ने बोला है बीजेपी, या आपको आगे आगे अपनी पार्टी भी बोलेंगे, आपको आगे वाले कांग्रेस भी बोलेंगे। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि जब मेरी इलेक्शंस चल रही थी, मेरे लिए र्यूमर्स ही ये उड़ाए गए थे कि ये बीजेपी की है, ये अपनी पार्टी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ये कांग्रेस की है। किसकी है? साजरा कादिर। हाँ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की हूँ। मुझे जैसे मुझे लोग कहेंगे कि मैडम हम आपके साथ हैं, आप इस पार्टी के साथ चले जाओ। देखो, किसी पार्टी का आप नाम लेंगे वो कोई गाली नहीं होती है, लेकिन जहाँ मुझे उस टाइम पे सूटेबल लगेगा, जैसे मेरा भाई राहुल कहेंगे या मेरे अपने जो मेरे यूथ लड़के जिन्होंने मुझे इलेक्शन में खड़ा किया है, उनको पूछे बिना थोड़ी ना मैं चलूँगी। मैं ये कॉन्फिडेंट होकर कहूँगी फ़िलहाल मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ अपने जो मुद्दे हैं वो अपने सॉल्व करने हैं। मैडम, एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे 3-4 दिन पहले चसाना का। उसमें वहाँ का यूथ कह रहा है कि चसाना डीडीसी मेंबर हैं जो यास्मीन जी, उन्होंने हमें बिना पूछे, बिना बताए, हम नायब सरपंच हैं वहाँ के, जो कैपेक्स प्लान इंट्रोड्यूस किया, उसमें उन्होंने सिर्फ अपने ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, लोकल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए डीडीसी मैडम ने, आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ पर नारेबाजी की थी। हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी साजरा कादिर मैम से बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कैपेक्स प्लान में चेंजिंग लाई जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि डीडीसी मेंबर जो है वो उनको ये तक कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, आप नारेबाजी नहीं कर सकते? डेमोक्रेसी में नारेबाजी करने का हक नहीं है? देखिए, कैपेक्स प्लान में चेंजेस के लिए नहीं मैंने उनको बोला, मैंने उनको कहा ये कि आप आए मेरे पास, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको किसी चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ, इतना मैंने उनको कहा। और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आपका इस बार अगर आपका किसी प्लान में नाम नहीं आया है तो आपका मैं नेक्स्ट में आपका डलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैडम बाजी मैडम की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर मेंबर की, मेरी भी प्रॉब्लम होगी। मेरे भी कुछ पंचायतें मैंने छोड़ दी हैं, क्यों? क्योंकि मैं उनको रोड से कनेक्ट करवा रही हूँ। मैं बता दूं आपको, निहोज मैंने पंचायत अपनी छोड़ी थी, देवल मैंने छोड़ी थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी मैं दिलवा रही हूँ उन लोगों को। तो इसीलिए अगर रोड कनेक्टिविटी, देखिए 70 लाख में क्या आता है, रोड करोड़्स की होती है। इसीलिए मैंने कोशिश की अपनी पूरी कि मैं रोड इनको दिलवा दूँ, ताकि ये और वैसे भी अप्रैल कौन सा दूर है, जब इस बार इनको इनका उस प्लान में नाम है तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट का आ जाएगा। मैंने भी बाजी मैडम से बात की है, मैंने उनको कहा जैसे मैंने ये किया, आप भी इनको कोई किसी रोड में या किसी कोई काम, इनको ज़रूरी नहीं है कैपेक्स प्लान में से ही देना है, आप नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट इनको बना के दे दें, फिर वो देखेंगे कब सेंक्शन होता है, उसमें हम भी मदद करेंगे। मैंने ये बात उनसे, जो हमारे नायब सरपंच थे और एक वहाँ के और लोकल थे, वहाँ 2-3 लड़कों ने कॉल किया था, मैंने उनको ये मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप 70 लाख को भूल जाओ, 70 लाख ऐसे ख़त्म हो गया, हमें भी नहीं पता चला हमने 2-2 लाख में क्या किया है। लेकिन आप उनको कोई और प्रोजेक्ट में हेल्प करो, ज़रूरी नहीं आप इसी में से दो। ये लाख रुपए में क्या मिलता है आज? कुछ भी नहीं मिलता है। क्या रोड नहीं एक ढंग की बनेगी, बिजली नहीं आएगी, तो बेटर है किसी और प्रोजेक्ट में अपना आप मैडम को विजिट अप्रोच करो, मैम लेटर देंगे, एप्लीकेशन देंगे। तो एक चीज़ जानना चाहूँगा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू कि जो हमारे आपके एरिया के ऊपर पहाड़ी एरिया के जितने भी वुमेंस हैं उनको एम्पावर किया जाए, खासकर एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर आज तक जो है वो ना के बराबर रहा है। बिल्डिंग्स की हालत खस्ता है, हेल्थ डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे हालत खस्ता है, बिल्डिंग्स की हालत खस्ता, तो स्टाफ तो वहाँ पर जाता ही नहीं है। कितना आप इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर सबसे पहले ऊपर के इलाकों में पहुँचे? देखिए, दूर दराज इलाके हैं, सबसे बड़ी मेन ही प्रॉब्लम दूर दराज इलाकों की यही है कि वहाँ रोड नहीं पहुँची है। जब रोड पहुँचेगी तो मटेरियल भी पहुँचेगा, वहाँ टीचर्स भी जाएंगे। टीचर्स, आपको मैं बताऊँ, टीचर्स छोड़ के कोई भी स्टाफ होगा वहाँ जाएगा।
वो पहले ही अपनी अटैचमेंट करवा लेता है, पहले ही अपनी ट्रांसफ़र करवा लेता है किसी हाई अप्रोच लगा के। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी रोड्स और बिजली सीधी हो जाएगी तो मुझे लगता है हर एक चीज़ हमारा पॉसिबल हो जाएगी। हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी चमकेगा एक दिन, अगर इस चीज़ पे अगर सीरियस होकर हम रोड्स पे काम करेंगे तो। रविंदर राणा जी ने कहा है कि गुलाबगढ़ से नंदीमर्ग की तरफ जो सड़क जा रही है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा साजरा कादिर जी आपकी तारीफ़ की कि आप एक बोल्ड लीडर हो, उनके साथ आपकी बातचीत चल रही है, इस सड़क के ऊपर जो है काम किया जाएगा जल्दी से। कितना आपको खुशी महसूस होती है कि एक तो चलिए वो बीजेपी के प्रेसिडेंट है यूटी के, उन्होंने जो है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नाम लेते हैं आपके इलाके में जाके कि आप एक बोल्ड लेडी वहाँ पर काम कर रहे हो। देखिए, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। मैं हाँ ये बात आपको बताऊंगी कि जो हमारे क्या रविंदर राणा जी से बात नहीं हुई? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। मेरी कुछ और अथॉरिटीज़ हैं, उनसे बात हुई है। इनसे डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई है। इनडायरेक्टली मेरी बात हुई होगी तो मैं कह नहीं सकती। डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई है। मैंने ये इशू उठाया है, गुलाबगढ़ नंदीमर्ग का जो रोड है, ये मैंने इशू उठाया है क्योंकि गुलाबगढ़ के ही नहीं लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे महोर, हमारे चसाना, हमारे जितने भी दूर दराज से हमारे गुलाबगढ़ के ही लोगों को, और जाएगी वो रोड गुलाबगढ़ से, हमारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे इस रोड के, क्योंकि कश्मीर आई थिंक 2-3 घंटे का वहाँ से सफ़र हो जाएगा। तो आज दुनिया वहाँ से पैदल जाती है, तो जब रोड बन जाएगी तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वाइस चेयरपर्सन डीडीसी रियासी से एडवोकेट साजरा कादिर जी, और हमने बातचीत की है कुछ मुद्दे जो हैं, ये यंग लीडर हैं वहाँ से आते हैं पहाड़ी क्षेत्र से, उनकी कोशिश यही रहती है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के तमाम मुद्दों को हल किया जाए। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।